आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान गणेश जी के महोत्कट अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से बल, बुद्धि व तेज की प्राप्ति होती है, शत्रु निस्तेज होते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगंधित यज्ञ आकाश में फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमयी अदिति अपने पति महर्षि कश्यप के समीप पहुंची। परम तपस्वी पति के श्री चरणों में प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया, हे स्वामी, इंद्रादि देवगणों को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, किंतु पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा मुझे पुत्र रूप से प्राप्त हो, यह कामना मेरे मन में बार बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस कारण मेरे पुत्र होकर मुझे कृत कृत्य करेंगे, कृपया बतलाने का कष्ट करें। महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उनका मंत्र पूरी विधि सहित विस्तार पूर्वक बताकर उन्हें कठोर तपस्या के लिए प्रोत्साहित किया। महाभागा अदिति अत्यंत प्रसन्न हुई और पति की आज्ञा पाकर कठोर तप करने के लिए एकांत शांत जंगल में जा पहुंची तथा वहां देव देव विनायक के ध्यान और जप में तन्मय हो गई। भगवती अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से प्रसन्न होकर देव देव गजानन विनायक ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे अत्यंत घोर तप से संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा। तब देवी अदिति ने कहा, प्रभु, आप ही जगत के पालक और संहार करता हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दुष्टों का विनाश और सामान्य जन कृत कृत्य हो जाएं। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। विनायक ने तुरंत कहा, साधु जनों का रक्षण, दुष्टों का विनाश एवं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इतना कहकर देव देव विनायक अंतर ध्यान हो गए। देव माता अदिति अपने आश्रम पर लौटी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महर्षि कश्यप आनंद मगन हो गए। उधर देवांतक और नरांतक के कठोर क्रूर शासन में समस्त देव समुदाय और ब्राह्मण वर्ग अत्यंत भयानक कष्टों को भोग रहे थे। वे अधीर और अशांत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार दुष्ट दैत्यों के भार से पीड़ित व्याकुल पृथ्वी सहित देवताओं और ऋषियों ने हाथ जोड़कर आदि देव विनायक की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, संपूर्ण जगत हाहाकार से व्याप्त एवं स्वधा और स्वाहा से रहित हो गया है। हम सब पशुओं की तरह समेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे हैं, इसलिए आप इन महादैत्यों का विनाश करें। इस प्रकार करुण प्रार्थना करने पर पृथ्वी सहित देवताओं और ऋषियों ने एक आकाशवाणी सुनी।
देव देव गणेश महर्षि कश्यप के घर में अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे। वे ही आप लोगों को पूरा पद भी प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का संहार एवं साधुओं का पालन करेंगे। देवी, तुम धैर्य धारण करो। आकाशवाणी से आश्वस्त होकर पद्म योनि ने पृथ्वी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएंगे और निसंदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। पृथ्वी, देवता और मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ समय बाद सती कश्यप पत्नी अदिति के समक्ष मंगलमयी बेला में अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट हुआ। वह अत्यंत बलवान था। उसकी 10 भुजाएं थी, कानों में कुंडल, ललाट पर कस्तूरी का शोभाप्रद तिलक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर चकित और आनंद विहील हो रही थी। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, हे माता, तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों का संहार कर साधु पुरुषों का हित एवं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूँगा। देवी अदिति बोली, आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। किंतु अब आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूप को त्याग कर एक बालक की भांति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख प्रदान करें। तत्क्षण अदिति के सम्मुख अत्यंत हष्ट-पुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र रुदन करने लगा। उसके रुदन की ध्वनि आकाश, पाताल और धरती पर 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। अद्भुत बालक के रुदन से धरती कांपने लगी। वंध्या स्त्रियां गर्भवती हो गई। नीरस वृक्ष सरस हो गए। देव समुदाय सहित इंद्र आनंदित और दैत्यगण भयभीत हो गए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंक में बालक आया जानकर ऋषि मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप ने उनका नामकरण किया महोत्कट। ऋषि पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों के मन में भय व्याप्त हो गया और वे उन्हें बाल्यकाल में ही मार डालने का प्रयत्न करने लगे। असुर राज देवांतक ने महोत्कट को मारने के लिए विरजा नाम की एक क्रूर राक्षसी को भेजा, परंतु महोत्कट ने खेल खेल में ही उसे परम धाम प्रदान कर दिया। इसके बाद उदत और धुंधर नामक 2 राक्षस शुक रूप में कश्यप के आश्रम में पहुंचकर अपने तीक्ष्ण चोंचों से मुनि कुमार महोत्कट को मारने का प्रयास करने लगे। इस पर क्रुद्ध हो उन्होंने क्षण भर में उन शुक रूप राक्षसों को मारकर धरती पर पटक दिया। इसी प्रकार महोत्कट ने धूम्राक्ष, जरंबा, अंधक, नरांतक और देवांतक आदि भयानक मायावी असुरों एवं असुरी सेना का अनेक लीलाओं से संहार कर तीनों लोकों को आनंदित किया, विश्व की रक्षा की। भगवान के हाथों मृत्यु होने से उन असुरों को परम पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान विनायक ने अपने महोत्कट अवतार में बहुत से दैत्यों का वध कर पृथ्वी की पीड़ा को शांत किया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा
आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।